Hello dear students, so in today's video we will discuss some basic terms used in the electronic communication system. Okay, so let us start. First of all, we discuss about the signal. A signal is a single valued function of time which carries the information. It is usually in the electrical form and suitable for the transmission. तो देखिए बेटा सब एक्चुअली ये सिग्नल है क्या, एक फंक्शन ऑफ टाइम है जो कि हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। क्लियर। और ये जनरली इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर पाया जाता है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पे जब हम माइक के अंदर बोलते हैं तो हमने जो भी बोला, हमारा जो वॉइस मैसेज था उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके वायर के थ्रू लाउड स्पीकर तक पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है। तो जो हमने बोला उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वही जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म होगी हमारे वॉइस मैसेज की, उसी को हम बोलते हैं सिग्नल। क्लियर है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम समझते हैं, दैट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है? एनी डिवाइस or the arrangement which convert one form of energy into another form। मीन्स बेटा एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है दैट इज नोन एज द ट्रांसड्यूसर। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ए माइक्रोफोन कन्वर्ट्स द स्पीच सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो एक माइक होता है बेटा, ये क्या करता है, एक स्पीच सिग्नल को या वॉइस मैसेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। Clear? Similarly, a loudspeaker converts the electrical signal into a sound signal। क्लियर है बेटा। जो लाउड स्पीकर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो गेन करता है, जैसे उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेंगे वो उसको साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है लाउड स्पीकर। क्लियर। तो ये किसका एग्जांपल है? अपना ट्रांसड्यूसर का। सो नेक्स्ट इज नॉइस। अब नॉइज देखिए बेटा क्या है? द अनडिजायरेबल डिस्टर्बेंस और द डिस्टोर्शन इन द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज सिग्नल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। जब कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारा मैसेज सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसके अंदर कुछ अनडिजायरेबल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। उसी डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉइस। क्लियर है। The noise may be due to the channel imperfection or some sources inside or outside the system। सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर। क्लियर। सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर कुछ इम्परफेक्शंस की वजह से नॉइज क्रिएट हो सकती है। तो नेक्स्ट है बेटा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसमीटर इज एन अरेंजमेंट विच कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल to such a form so that it is become suitable for the transmission and then transmit it through some suitable communication channel। क्लियर है बेटा। तो क्या है बेटा, देखिए दोबारा से, अब ट्रांसमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारे मैसेज सिग्नल को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जो कि कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू सेंड करने के लिए सुटेबल हो। क्लियर है। मैसेज सिग्नल को एक ऐसी सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि ये कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आगे सेंड हो सके। क्लियर। अच्छा, तो नेक्स्ट देखिए बेटा रिसीवर। रिसीवर क्या है? अ रिसीवर इज एन अरेंजमेंट विच पिक्स up the transmitted signal at the channel output and process it to reproduce the message signal in the original form। देख क्लियर है बेटा। देखिए एक्चुअली क्या होगा, जो ट्रांसमीटर ने सिग्नल को सेंड किया था कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, उनको रिसीवर रिसीव करेगा। क्लियर है। और उनकी प्रोसेसिंग करके दोबारा जो ओरिजिनल मैसेज था वो हमें मिल जाएगा इससे। क्लियर। तो नेक्स्ट है अपना अटेनुएशन। अब अटेनुएशन का मतलब क्या है? देखिए बेटा, व्हेन एवर वी सेंड सम सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ सिग्नल को बेटा सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो क्या होगा? सिग्नल की स्ट्रेंथ में कुछ लॉस हो जाएगा। देयर इज सम लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। यही जो लॉस है इन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, दिस इज नोन एज अटेनुएशन।
क्लियर है बेटा। जब भी हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ में कुछ कमी आ जाती है, डिक्रीज हो जाती है इसकी स्ट्रेंथ। जितना ये डिक्रीज हुआ इसी को बोला जाता है अटेनुएशन। क्लियर। तो नेक्स्ट है बेटा आपका एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल बाय यूजिंग सम सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। क्लियर। तो बेटा देखिए, एम्प्लीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ में जो कमी हुई थी उसको कंप्लीट कर देता है, मतलब उस कमी को कि कंपनसेट कर देता है ये। क्लियर है ना, मतलब सिग्नल की स्ट्रेंथ को दोबारा से बढ़ा देगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। क्लियर। इट कैन बी डन एनीवेयर बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हम एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस को कहीं भी परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर है। सो नेक्स्ट इज रेंज। रेंज क्या है बेटा? देखिए, आपका जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर, इनके बीच का जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द रेंज। क्लियर। द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर where the signal is received is known as range. Clear. And next is the bandwidth. अब bandwidth देखिए बेटा क्या है? bandwidth refers usually to the range of frequency over which the communication system works. हमारा communication system जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर काम करता है उसी फ्रीक्वेंसी रेंज को बेटा बोला जाता है bandwidth. क्लियर। तो नेक्स्ट है बेटा आपका मॉड्यूलेशन। देखिए बेटा, मॉड्यूलेशन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर। अब इसके अंदर देखिए बेटा क्या किया जाएगा, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी वाले मैसेज सिग्नल को सुपर इंपोज करवाया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी वाली एक कैरियर वेव के ऊपर। क्लियर है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और जो इससे हमें नई वेव मिली है, रिजल्टेंट वेव जो हमें मिलेगी, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेटेड वेव। क्लियर है। अब इस मॉड्यूलेटेड वेव को आगे ट्रांसमिट किया जाता है। क्लियर बेटा। एक्चुअली देखिए बेटा, यहां पर क्या होता है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है। जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है कैसी फ्रीक्वेंसी का होता है? लो। और इसलिए लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को लार्ज डिस्टेंस तक सेंड नहीं किया जा सकता। क्लियर है। तो इसीलिए उसको लार्ज डिस्टेंस तक सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी की वेव लेते हैं और उस हाई फ्रीक्वेंसी की वेव को के ऊपर हमारा लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल सुपर इंपोज करवा दिया जाता है। अब जो है ये हमारा सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। क्लियर है बेटा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। क्लियर। और जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी वाला मैसेज सिग्नल है इसको बोला जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी कि जिसका मॉड्यूलेशन किया गया है। क्लियर। क्या बोलेंगे इसको? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है ना, जिसके ऊपर सुपर इंपोज करवाया गया है, उसको बोलते हैं कैरियर वेव। कैरियर वेव कैसे याद रखोगे? हाई फ्रीक्वेंसी वेव लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को कैरी करके लेके जाती है अपने साथ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम कैरियर वेव। क्लियर है बेटा। अच्छा, जो इनसे जो नई वेव बनी है सुपर इंपोज होने के बाद, उसको बोलते हैं हम मॉड्यूलेटेड वेव। क्लियर है बेटा। आई होप आपको ये प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन समझ में आया होगा। क्लियर। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है दैट इज डीमॉड्यूलेशन। अब डीमॉड्यूलेशन क्या है बेटा? बिल्कुल मॉड्यूलेशन प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है, दैट इज डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन इज द फिनोमिना ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव एट द रिसीवर। यानी बेटा जो मॉड्यूलेटेड वेव हमें रिसीवर पर मिली है उससे हमें अपने इंफॉर्मेशन है जो हमारी जो मैसेज है उसके अंदर, उसको अलग निकालना है। क्लियर है। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को अलग कर देना है अब, और हमें अपना मैसेज सिग्नल यहां से अलग ले लेना है। क्लियर। तो ये प्रोसेस होता है हमारा डीमॉड्यूलेशन का। और जो हमारी यहां पर बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज रिपीटर। अब रिपीटर क्या है बेटा? रिपीटर एक्चुअली में एक ऐसा डिवाइस है
जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कहीं पर रखा जाता है। अब क्या काम होता है इसका, अगर कहीं पर सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो गई है तो ये उस सिग्नल की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है और साथ में रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन को भी इंक्रीज करता है। क्लियर? देखिए एक्चुअली रिपीटर क्या क्या काम करता है। एक रिपीटर सिग्नल को रिसीव करेगा, इट रिसीव द सिग्नल एंड देन ट्रांसमिट द सिग्नल। क्लियर? लेकिन इन दोनों के बीच में एक काम और होगा एम्पलीफाई करने का। सबसे पहले ये सिग्नल को रिसीव करेगा, जो ट्रांसमिट सिग्नल हुआ था उसको इसने रिसीव किया, फिर उसको एम्पलीफाई कर दिया इसने। क्लियर है? यानी कि उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया और फिर जब उसकी स्ट्रेंथ दोबारा इंक्रीज हो गई फिर इसने इसको दोबारा फिर आगे सेंड कर दिया। मतलब सिग्नल को लिया, एम्पलीफाई किया और आगे फिर सेंड कर दिया। ठीक है? यानी कि सारे के सारे प्रोसेस को इसने दोबारा से रिपीट किया है। ठीक है? इस तरह से हम क्या करते हैं, रिपीटर के जरिए एक्चुअली बीच बीच में मान लीजिए हमें एक जगह से काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को सेंड करना है, तो रिपीट बीच में क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी दोबारा इंक्रीज हो जाती है और दोबारा से फिर उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है सिग्नल को। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा रिपीटर। रिपीटर का मेन काम क्या है, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की रेंज को बढ़ाना, यानी कि सिग्नल को बहुत दूर तक पहुंचा देना बिना इसकी स्ट्रेंथ में डिक्रीज हुए। क्लियर है बेटा? तो ये थी हमारे कुछ बेसिक टर्म्स। क्लियर? तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।